हे ग्रीटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गौतम भारतीय पर। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, राइट, बिल्कुल ठीक पढ़ा। 3 गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन इन एनी जॉब इंटरव्यू। किसी भी जॉब इंटरव्यू में 3 गोल्डन रूल आज आपको ऐसे देने वाला हूं। अगर इन रूल्स पे, इन फॉर्मूला को आपने, इन कॉन्सेप्ट को आपने अपने इंटरव्यू में इंप्लीमेंट किया तो पॉसिबल नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं, पॉसिबल नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिले, आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। बस 3 छोटे छोटे रूल्स हैं, बड़े पावरफुल ऑथेंटिक रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको आप फॉलो कीजिए और किसी भी लेवल पर कोई भी जॉब इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 जो गोल्डन रूल है, पहला रूल है कॉमन गोल कंसेप्ट, दूसरा रूल है फर्स्ट साइट सिलेक्शन और तीसरा रूल है कॉस्ट कंसेप्ट। जी हाँ, तीसरा रूल है कॉस्ट कंसेप्ट। इन 3 रूल्स को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस पूरी वीडियो में, और आप मानेंगे लास्ट में कि अगर इन 3 रूल्स को हम फॉलो कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिलेक्शन ना हो। स्टार्ट करते हैं बहुत तेजी से। हमारा पहला रूल कॉमन गोल कंसेप्ट। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 2 पार्टीज हैं, एक रिक्रूटर और एक आप। टेबल पे बैठे हैं, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों पार्टीज के अपने अपने कुछ गोल्स होते हैं। कंपनी चाहती है एक ऐसा कैंडिडेट उनको मिल जाए। उस इंटरव्यू प्रोसेस का मकसद क्या है कि एक ऐसा कैंडिडेट हमें मिल जाए जो ग्रेजुएट हो, जिसकी कम्युनिकेशन एक्सीलेंट हो, जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऑटोक्रेटिक, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा हो, ताकि उसको टीम मैनेज करने में थोड़ा आसानी रहे, और उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रिक्ट, ऑटोक्रेटिक। इसके अलावा वो चाहते हैं कि टेक्निकल स्किल्स उसकी जो एवरेज होंगी तो भी हमें चलेगा। एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ हो जाता है आपका। इसके बाद वो चाहते हैं कि टाइमिंग आपको 9 to 6, 9 से 6 आपको अपना टाइम हमारे यहाँ डिवोट करना ही पड़ेगा। और सैलरी जो है, हम स्टार्टिंग है, आप फ्रेशर हैं तो 18,000 हम देने वाले हैं आपको। तो उनके माइंड में पहले से ही होता है कि 18,000 रुपए तक में एक बंदा हम ढूंढ रहे हैं जो ग्रेजुएट है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होने चाहिए उसके, हाँ, और 9 से 6 अपना टाइम डिवोट। तो उनकी एक 7 प्रायोरिटी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, उनकी 10 या 11, 12 या 5 या 6 भी हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि 7 प्रायोरिटीज कंपनी है, 7 गोल कंपनी के अपने पार्ट पर हैं। अब आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपने देखा कि आप ग्रेजुएट हैं, यस, टिक, वो राइट क्लिक हुआ है आपका। अगर आपने देखा कि कम्युनिकेशन उनको एक्सीलेंट चाहिए, आपका एवरेज कम्युनिकेशन है, क्रॉस। उनको चाहिए ऑटोक्रेटिक बंदा, आप है लीनियंट, क्रॉस अगेन। वो 9 to 6 मांग रहे हैं, 9 to 6 आप दे रहे हैं, आप अग्री हैं उस बात के लिए, तो क्लिक हो गया आपका, राइट हो गया। वो टेक्निकल स्किल उनको एवरेज चाहिए, एवरेज आप हैं ऑलरेडी, वो भी ठीक है। तो ऐसे करके आपने 7 में से स्कोर किया 5। तो कितना कॉमन गोल हुआ? 5, 2 आउट ऑफ कॉमन गोल एरिया रहेगा ही रहेगा। तो जितनी ज्यादा वो चीजें आपसे चाहते हैं उतनी ज्यादा चीजें अगर आप फर्निश करें, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि कंपनी आपसे क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, वैसा वैसा आपने अपने आप को वहां प्रेजेंट करना है। जितना ज्यादा आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर पाएंगे और उनके गोल को और अपने गोल को मैच कर पाएंगे, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपनी के गोल से अपने गोल को मैच करा दीजिए एंड कंपनी विल बी हैप्पी टू सिलेक्ट यू। बहुत खुश होंगे आपको सिलेक्ट करके। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 केसेस, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। आप देख करके बता सकते हैं क्या तीनों में से किसका सिलेक्शन आज होने वाला है? ये जो है सर्कल, ये कॉमन गोल का, ये सॉरी गोल का एरिया है। जब ए कैंडिडेट जाता है तो आप देख रहे हैं कि गोल बिल्कुल अलग है। कंपनी जो ब्लू में है आपको दिखाई दे रहा है, उनके कुछ और गोल हैं, कैंडिडेट ग्रीन में उनके कुछ और गोल हैं। नथिंग इज मैचिंग एट ऑल। बी कैंडिडेट जब आता है तो आप देख रहे हैं कि कंपनी के और कैंडिडेट के गोल काफी हद तक मैच हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा उनके गोल मैच हो रहे हैं, कॉमन गोल का एरिया बड़ा हो जाता है। जितना कॉमन गोल का एरिया बड़ा होगा उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सी केस में आप देख रहे हैं कुछ हद तक गोल मैच हो रहे हैं, लेकिन उतने नहीं हो रहे हैं कि ये डील क्रैक हो पाए। देखिए, कॉमन गोल कंसेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे शादी की बात चलती है ना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के गुण मिलाते हैं। कई बार भारतीय कल्चर में ये है कि गुण मिलाते हैं। जितने ज्यादा गुण मिलते हैं, जितनी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, शादी की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, रिश्ते की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यहां भी तो आपका एक नया रिलेशन कंपनी के साथ स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो जितने ज्यादा गोल आपके और कंपनी के मैच होंगे, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपनी के गोल से अपने गोल को मैच कीजिए और ऑफर लेटर लेकर के घर आइए। सेकंड कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अब सेकंड कंसेप्ट चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के है, इससे पहले कि हम उस पे आए, मेरे कुछ सिंपल से आपसे सवाल हैं। आप मन में सोचिए, चाहे तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर लीजिएगा उनको। पहला सवाल आपके लिए मेरा है कि 1 to 10, 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर आप सोचिए।
आई होप आपने सोच लिया है, राइट। अभी बोलना नहीं है। अब आप सोचिए कोई एक फ्लावर, कोई भी एक फूल जो आपके दिमाग में आ रहा है, आपने सोच लिया, वंडरफुल। अब एक कोई भी कलर आप सोचिए, कोई भी रंग जो आपको लगता है वो एक कलर आप सोचिए, डन, ओके। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 80% लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन्होंने नंबर 7 नंबर सोचा है। और फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो आपने रोज, गुलाब सोचा है। और अगर कलर की मैं बात करूं तो ब्लू और रेड की कोई ना कोई शेड आपने सोची है। अब ये ऐसा कैसे है? देखिए, एक ही कल्चर, एक ही एनवायरनमेंट और एक ही देश में रहने वाले लोगों की साइकोलॉजी और बिहेवियर एक जैसा ही होता है। 80% लोग एक जैसा ही सोचते हैं। अब इसी साइकोलॉजी और बिहेवियर को बेस बना करके आप अपना जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। कैसे? जो आप सोचते हैं सिलेक्शन के वक्त, सेम रिक्रूटर भी वैसा ही सोचते हैं। कई बार आपके मन में डाउट होता है कि रिक्रूटर सोचते कैसे हैं, सिलेक्शन के लिए पीछे उनका माइंडसेट कैसे काम कर रहा होता है। तो जैसे आप किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए सोचते हैं, सेम वैसे ही रिक्रूटर भी सोचते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से ले लेते हैं, आपके लिए आसान बना देता हूं। शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, शर्ट खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आप शर्ट खरीदने के लिए खुद जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप एक शोरूम में गए और आपने देखा कि वहां सेल्स काउंटर पे एग्जीक्यूटिव ने एक शर्ट, 2 शर्ट, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18 शर्ट देखने के बाद भी आपको कोई पसंद नहीं आती है। आप जितना ज्यादा देखते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और जितना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप खुद बताइए वहां आज शर्ट खरीदने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम है? जितनी ज्यादा शर्ट देखी, जितनी ज्यादा कंफ्यूजन बिल्ड हुई, उतने ही चांसेस कम है या ज्यादा है? एब्सोल्युटली कम होते चले जाते हैं। आप वहां से शर्ट खरीदते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आप चालाक बड़े हैं। वहां करते क्या है, बाहर निकलने से पहले आप उनके रेट जरूर कंफर्म करते हैं। भैया ये कितने का है, राइट? भैया भी आपको बड़े उत्साह से बताता है ये 1500, ये 1600, ये 1400, 1400 में मिल जाएगा आपको। आप रेट पूछते हैं और वहां से निकल लेते हैं। आपने वहां पर शर्ट नहीं खरीदी। अब आप जाते हैं सेकंड शोरूम पे। सेकंड शोरूम पे क्या होता है? अब देखिए सीन क्या है। सेकंड शोरूम पे आपने एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया आपने सीधा सामने वाले शेल्फ में इशारा किया, भैया वो सेकंड 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 सेकंड, ऊपर से सेकंड सेकंड, हाँ नहीं ये, यस ये। अभी आपको शर्ट सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, अभी सिर्फ इतनी लुक है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? भैया सेकंड। आपने पसंद ऑलरेडी कर लिया है, सेलेक्ट ऑलरेडी एक शर्ट आपने कर ली है। ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी को समझिएगा ध्यान से। अभी सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है और आपने एक शर्ट सेलेक्ट भी कर लिया। अब जब वहां जाते हैं तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां से निकालता है उसको, सेल्स पर्सन, और निकालता है तो आपको थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई देती है। अब आपको शर्ट इतना दिखाई दे रहा है, नाउ यू आर मोर हैप्पी। हाँ, बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। लेकिन अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है पूरा। हाँ, आपका मन बन रहा है सिलेक्शन के लिए, इतने से मन बना, इतने से वो मन और पक्का हो गया सिलेक्शन के लिए। अब थर्ड, वो कंप्लीट शर्ट की लुक आपके सामने आती है, वो खोल करके काउंटर पे आपको दिखाते हैं और आप उसको देखते हैं, वाओ लुक तो बहुत बढ़िया है। यू आर हैप्पी विद द लुक, यू आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द लुक ऑफ द शर्ट। अगर आप लुक से सेटिस्फाई हैं तब आप जंप करते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 है एब्सोल्युटली क्वालिटी चेक। भले ही आपको कपड़े का ज्ञान है या नहीं है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हर कोई एक फील गुड फैक्टर जरूर चाहता है। उतना देखने के बाद सेटिस्फाई तो हैं, लेकिन क्वालिटी चेक हाथ लगा के जरूर फील करेंगे। अब यहां पर हम करते हैं क्वालिटी चेक। इफ यू आर हैप्पी विद द क्वालिटी, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, देन यू जंप टू स्टेप 3। अगर यहाँ क्वालिटी से सेटिस्फाई आप नहीं है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। जो लुक से इंप्रेशन बना था वो किसी काम नहीं आएगा फिर। तो सभी चीजें जरूरी हैं। अगर लुक से ही सेटिस्फाई नहीं थे तो वहीं रह गई। सेकंड, लुक से सेटिस्फाई थे लेकिन क्वालिटी चेक में फेल हो गया तो भी आप नहीं खरीदेंगे। अब स्टेप 2 अगर आप क्लियर कर लेते हैं किसी शर्ट को लेकर के, यू आर हैप्पी विद द लुक, हैप्पी विद द क्वालिटी, देन यू जंप टू स्टेप 3। और स्टेप 3 क्या है? रोकड़ा, एब्सोल्युटली प्राइस। और देखिए प्राइस को लेकर के बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। हैप्पी विद द लुक, यू आर हैप्पी विद द फैब्रिक, विद द क्वालिटी, यू विल एंड अप बाइंग द प्रोडक्ट। यस और नो? नो, क्योंकि अभी एक कंसेप्ट बचा हुआ है, कॉस्ट कंसेप्ट। आपको लुक भी अच्छा लग रहा है, आपको फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आपको पैसा नहीं पता इसके लिए कितना देना पड़ेगा। लेकिन अभी इसको होल्ड करते हैं हम कॉस्ट कंसेप्ट को। अभी हम बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट इंप्रेशन शर्ट का वहां इतना दिखा, फिर इतना दिखा, फिर कंप्लीट दिखा, ये आप इंटरव्यू में कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए इंटरव्यू में अप्लाई करना आपके लिए आसान है। 3 स्टेप है सिंपल से। फर्स्ट साइज सिलेक्शन अगर आपको क्लियर करना है वहां, तो बॉडी लैंग्वेज।
पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग एंड हाइजीन, और थर्ड आपका वॉइस फैक्टर, आपकी आवाज, आपके पहले शब्द, पहले वर्ड्स जो रिक्रूटर को सुनाई देंगे, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है। मैंने देखा है कैंडिडेट को नर्वसनेस की वजह से, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, अरे यार पहले वर्ड में ही अगर आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है तो गए काम से, आप सिलेक्शन होना नहीं है वहां पर। तो फर्स्ट वॉइस, पहला शब्द कितने कॉन्फिडेंस से बोला गया, पहला आपका बॉडी लैंग्वेज कितना आप इरेक्टेड स्पाइन से वहां एंटर किया, और आपकी ड्रेसिंग एंड हाइजीन तो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप जीत सकते हैं थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर ड्रेसिंग एंड हाइजीन, एंड थ्रू योर वॉइस। कॉन्फिडेंस एंड स्पार्क इन योर वॉइस इज द की हियर, राइट। अब बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट की। देखिए, हमने वो शर्ट हैप्पी विद द लुक, वो शर्ट वी आर हैप्पी विद द लुक, हैप्पी विद द क्वालिटी। थर्ड हमने पूछा प्राइस कितना है, लेकिन होल्ड ऑन, इससे पहले कि वो प्राइस बताए, हम मन में एक प्राइस डेवलप कर लेते हैं। वी बिल्ड अ प्राइस इन आवर माइंड। क्यों? अभी पिछले शोरूम में गए थे और वहां हमने देखा कि कोई शर्ट थी 1200, 1500, 1600, 1800, पसंद नहीं आ रही है लेकिन हमें, राइट। अभी हम यहाँ वी आर हैप्पी विद द शर्ट हमें पसंद है, हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन प्राइस एक बिल्ड कर लिया कि 1000 तक में देगा तो मैं ले लूंगा, 1000 तक में देगा तो मैं ले लूंगा। अब आप प्राइस पूछते हैं भैया कितने की है, और अगर वो आपको बोले कि ये पड़ेगी आपको 800 रुपए की, तो जैसे ही आप सुनते हैं 800, मन में आपने प्राइस बिल्ड किया था 1000 और वहां आपको बताया गया 800, तो जैसे आप 800 सुनते हैं, मन में लड्डू, हाँ, ठीक कहा आपने, मन में लड्डू फूटा, आप खुश हो जाते हैं, वाओ। लेकिन आदत से तो मजबूर है, नहीं भैया 700 की लगाओ, 700 की, हाँ, वो एक अलग मुद्दा है, राइट। आप उस शर्ट को खरीद के आएंगे, छोड़ के आएंगे? कम ऑन, आपसे क्वेश्चन है, फेस टू फेस, छोड़ के आएंगे, खरीद के लाएंगे? एब्सोल्युटली सही कहा आपने, आप उसे खरीद के लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उसकी जो वैल्यू थी वो 1000 रुपीज थी, और उसके लिए प्राइस आपको पे करना है 800। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, whenever you get the value more than the price you pay, you end up buying the product। 3 केस सिनारियो हो सकते हैं कि वैल्यू जितनी मिल रही है, प्राइस भी उतना ही देना है, 50-50 चांस है, आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। बट वैल्यू ज्यादा मिल रही है, प्राइस कम देना है। 1000 रुपए की वैल्यू आपने उसकी जज की थी और 800 रुपए देना पड़े, तो यू विल एंड अप बाइंग द प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली लेकर के आएंगे। केस सिनारियो तीसरा भी है कि आपको प्राइस तो ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन वैल्यू आपको कम मिल रही है, यू विल नेवर बाय द प्रोडक्ट, कभी नहीं खरीदने वाले आप। क्यों? क्योंकि वहां पिछले शोरूम पे 1600 रुपए मांग रहा था, शायद आपके माइंड में था 1000 रुपए, 600 रुपए ज्यादा मांग रहा, ना, बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ऐसा होता है। देखिए क्यों? क्योंकि 1600 जब वो आपसे डिमांड कर रहा है उस चीज के लिए 1600, तो आपको लगता है 1600 में तो मुझे इससे भी बेहतर शर्ट मिल जाएगी। वो और देखना चाहता है, और ढूंढना चाहता है वो कस्टमर, राइट। सेम हैपन्स इन अ जॉब इंटरव्यू। यही एक जॉब इंटरव्यू में होता है। वहां प्राइस और जो कॉस्ट वैल्यू है वो क्या है? प्राइस तो है सैलरी जो कंपनी आपको पे करने वाली है। फिर से 3 केस सिनेरियो हो सकते हैं, सैलरी दे पे एंड योर एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू द कंपनी, राइट। अगर आपको लगता है कि जितनी वैल्यू आप कंपनी में ऐड कर सकते हैं, सैलरी भी उतनी ही है, वो मैच हो रहे हैं, तो 50-50 चांस है कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, आपका सिलेक्शन ना भी हो। लेकिन अगर आपकी ability to add value to the company is more than the salary they people are paying, they will definitely select you। मेरी बात समझ रहे हैं? Your ability to add value to the company is more and the salary they people are paying is less, they will definitely select you 100%। और थर्ड के सिनारियो में अगर आपकी ability to add value कम है और सैलरी वो लोग ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला आपका। तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, अगर सिलेक्शन कभी भी चाहिए, आप अपने आप एक पेपर पे लिखिए आज कि आपको कितने की जॉब चाहिए, कितने सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए एक सिंपल सा नंबर मैं ले लेता हूं, 40,000। आप चाहते हैं एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको 40,000 रुपए सैलरी मिले, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आपकी एबिलिटी 40,000 की वैल्यू ऐड करने की है कंपनी में, तो 50-50 चांस है कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, ना भी हो। लेकिन अगर आपकी एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू द कंपनी इज से 60,000, 70,000, अब आप उतने की वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंपनी में 60-70,000, और प्राइस और जो सैलरी कंपनी को आपको पे करनी है वो है 18 to 20,000, 40,000। हाँ, 40,000 और वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप 70,000, तो बिल्कुल 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 वो आपको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके अंदर एबिलिटी ही सिर्फ इतनी है कि आप 20-25 हजार की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सैलरी वो 40 सोच करके बैठे हैं, वो कभी आपको सेलेक्ट नहीं करने वाले। तो अगर आपको 40,000 की जॉब चाहिए, तो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए, अपने अंदर वो एबिलिटी बिल्ड कीजिए कि आप वैल्यू ऐड कर पाएं 40+,
50,000, 60,000 जो भी है, तो सैलरी लिख लीजिए और उससे ज्यादा की वैल्यू ऐड करने की स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दो। 101% आप कंपनी से सिलेक्शन लेकर के आएंगे। यही वो कंसेप्ट है जो हम सिखाते हैं, हम वो एबिलिटी बिल्ड करते हैं इंटरव्यू ट्रेनिंग के दौरान, और 10,000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू हमने क्लियर कराए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी हमने बिल्ड की जब रिक्रूटर को लगा कि हम इस कैंडिडेट को मिस नहीं कर सकते। द वैल्यू वी विल गेट थ्रू दिस कैंडिडेट इज मच मोर देन द सैलरी वी आर पेइंग। दे आर हैप्पी टू सेलेक्ट दोज पीपल। तो चलिए लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं 3 कंसेप्ट। कॉमन गोल जो कंपनी चाहती है, अगर आप उनको वैसे ही मिल गए तो डेफिनेटली कॉमन गोल का एरिया बड़ा होगा और आपकी सिलेक्शन 100% होगी। फर्स्ट साइज सिलेक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग एंड हाइजीन और वॉइस फैक्टर अगर परफेक्टली मैच है तो फर्स्ट इंप्रेशन बनने वाला है और वहां आपका सिलेक्शन होने वाला है। कॉस्ट कंसेप्ट, अगर आपकी एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू द कंपनी इज मोर देन द सैलरी दे पीपल आर पेइंग, दे विल बी हैप्पी टू सेलेक्ट यू, राइट। तो इन 3 कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए, एबिलिटी बिल्ड करना शुरू कीजिए और अगले जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन लेकर ही आइएगा। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी बारीकियां हैं हम सब सिखाते हैं, प्रिपेयर करते हैं आप लोगों को। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं drgauthambhartiya.com। आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर गौतम भारतीय के नाम से ही है वो भी। वहां हम इंटरव्यू से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, गोल सेटिंग, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जिनसे आपके अंदर वो एबिलिटी बिल्ड होगी ताकि आप अपनी वैल्यू उस सैलरी से ज्यादा दिखा पाए, डिस्प्ले कर पाए, उनको कन्विंस कर पाए, राइट। इसके अलावा अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं और वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग देश, एक पावरफुल नेशन बनाने के लिए पहल हमारी, साथ आपका। जय हिंद, जय भारत।